बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे चिकन दलीम। चिकन दलीम किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये चिकन दलीम किस तरीके से बनेगा। मेरे साथ रहें। हलीम दलीम बनाने के लिए मैंने जो अनाज लिया है वो नोट कर लें। 100 ग्राम मैंने गंदम ली है और 100 ग्राम मैंने दाल मसूर ली है। 100 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, चावल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। और 100 ग्राम मूंग दाल ली है, 100 ग्राम माश दाल ली है और 100 ग्राम चना दाल ली है। तो आपने इनको तमाम चीज़ों को पहले चेक कर लेना है कि इसके अंदर रोट तो नहीं है। और कोशिश करें कि ये जो गंदम है ये बाज़ार से बिल्कुल आसानी से मिल जाती है हलीम के लिए, जिसके छिलके उतरे होते हैं। अगर नहीं मिल रही तो आप जो नॉर्मल होती है वो भी गंदम ऐड कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक खुला बर्तन और इसके अंदर हम ये सारा अनाज ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। 2-3 पानी से आपने इनको वॉश कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो मैंने इनको जो अनाज है इसको अच्छी तरह देखभाल इसकी कर ली है। इसके अंदर कोई रोड शोड नहीं है, अब जो थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और इसको हम इस तरीके एक बार मसल के मट्टी वगैरह है वो अच्छी तरह निकाल देंगे 2-3 पानी से। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे अनाज को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है 3 पानी से। और इसकी जो डस्ट मट्टी वगैरह वो अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करके इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। तो आपने अनाज को अच्छी तरह सोक कर लेना है। उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलें जी, अनाज को भिगोए हुए तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। अच्छी तरह ये दालें हमारी नरम हो चुकी हैं, ये देखिएगा। और ये जो पानी है ये हम वेस्ट कर देंगे, निकाल देंगे। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने 5 लीटर पानी ऐड करके कढ़ाई के अंदर उसको बॉयल दिलवा लिया है। तो पानी को बॉयल आ चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, आगे जाके भी हम इसको चेक करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे भीगा हुआ अनाज। अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 30 से 35 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा कवर हम इसका इस तरीके रखेंगे। तो चले जी, दालें हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं, ये देखें बस। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे करके इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा, इसको साइड पे रखूँगा। जल्दी से उतनी देर में हम इसका जो चिकन कोरमा है वो रेडी कर लेते हैं। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप घी। थोड़ा सा घी इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने इसकी तरी भी बनानी है। 2 से 3 टुकड़े हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेज़पात के और 2 टुकड़े दालचीनी, 1 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे।
तो खड़े मसाले इसके अंदर यही ऐड होंगे। तो मसालों को क्रैकल कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 बड़े साइज के ब्रिक स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। तो प्याज मैं थोड़े से ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से हमने प्याज निकालने भी हैं गार्निश के लिए। तो प्याज को जल्दी से मैं ब्राउन कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और थोड़ा सा हम प्याज निकाल लेंगे इसमें से गार्निश के लिए। चलें जी, बाकी के प्याज के अंदर थोड़ा सा हम जल्दी से पानी ऐड करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो। और इसी टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, जिसके अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करके उसको भी साथ कूट लिया है। तो लहसुन अदरक आपने ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है लहसुन अदरक को। अब जो प्याज का कलर है वो चेंज नहीं होगा। लहसुन अदरक ऐड करके उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया 3 से 4 मिनट। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो ये मैंने 2 पीस चेस्ट के लिए हड्डी के साथ है। हड्डी के साथ अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो ये मैंने साबुत पीस इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो रेशे हैं वो अच्छी तरह ज़्यादा बने। तो चिकन को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो चिकन को अच्छी तरह 5 से 6 मिनट फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ये कौरमे के लिए है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, यानी कूटी हुई लाल मिर्च। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। तो चलें जी, चिकन की भी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है और मसाले भी हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चिकन को हमने गलाना है। अभी हमने इसकी बुनाई की है, तो चिकन को इतना आपने गलाना है कि ये हाथ लगाने से इसकी जो रेशे हैं वो अलग होना शुरू हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। चिकन को तकरीबन कवर करके पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन भी हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। और चिकन को अब हम निकाल लेंगे और इसको शेल्ड कर लेंगे, इसके रेशे बना लेंगे। और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। तरी अच्छी तरह ऊपर आ जाएगी तो तरी हम थोड़ी सी उतार लेंगे गार्निश के लिए। तो चिकन को मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और इसको शेल्ड कर लेंगे, इसके रेशे बना लेंगे ठंडा होने के बाद। तो चलिए, दूसरी तरफ जो मैंने दालें हैं उनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, और इसको आपने बिल्कुल फाइन नहीं करना, इस कंडीशन में होनी चाहिए दालें। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे छिल किया हुआ चिकन। ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चिकन को दालों के अंदर। अच्छा, आपने अगर ब्लेंड ना करना हो जग में तो आप घोटने से करें। तो आपने जो पैंदा है ना कढ़ाई का, वो कढ़ाई का पैंदा मोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको घोटेंगे इस कढ़ाई के अंदर तो अगर पैंदा इसका बारीक होगा, थल्ला इसका, तो हलीम नीचे से लगना शुरू हो जाएगा।
ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इसका। तो मैंने इसको जग के अंदर ब्लेंड किया है, तो मैं इसी तरह चमचे से इसको घोटता रहूँगा ताकि ये जो रेशे हैं वो हलीम के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो 4-5 मिनट घोटने के बाद इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे इसका जो कोरमा बना के रखा था। तो ये सारा कोरमा हम उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम दोबारा घोटना शुरू कर देंगे। तो इतना आपने इसको घोटना है कि ये जो कोरमा है या मसाला जो ऐड किया है ये अच्छी तरह हलीम के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं इसको पकाना। तो हलीम दलीम को तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह घोट लिया है और रेशेदार ज़बरदस्त हलीम हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें बस। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेशे वाला चिकन हलीम दलीम बनकर माशाल्लाह हमारा बन रेडी हुआ है। ये देखें कितना लेसदार माशाल्लाह बना है। दलीम हमारा बनकर माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बहुत आसान है। रेस्टोरेंट स्टाइल में रेशेदार हलीम किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।